तो हाँ जी मेरे दोस्तों। तो यार कैसे हैं भाई आप सब। आई होप यार आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। भगवान की आपके ऊपर बहुत ही कृपा होगी। आप अपने गोल्स के लिए बहुत मेहनत से काम कर रहे होंगे। तो यार हम अपनी इस सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास ले आए हैं भाई। क्या है ये सीरीज़? इस सीरीज़ में हम लोग डिफेंस एग्ज़ाम जैसे आपके सी डी एस, एन डी ए, एफ कैट, सी ए पी एफ, कोस्ट गार्ड, इनमें जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है वो रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं। कोशिश ये रहती है हम डेली ही करें। तो यार आपके डिफेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो मीडियम और इजी लेवल पे ही आते हैं। अब उसमें आप गलती करोगे तो आप काफ़ी एग्जाम में पीछे रह जाओगे। अब ऐसा भी नहीं है इंपॉर्टेंट है तो आप पूरा टाइम उनके लिए ही पढ़ते रहोगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप क्वालिटी करंट अफेयर्स कम से कम टाइम दे के पढ़ सकें और मार्क्स गेन कर सकें। इसी बेसिस पे ये सीरीज़ है भाई। तो देखते हैं यार आपके आज के क्या करंट अफेयर्स में चीज़ें हैं, या फिर कुछ दिनों से क्या चल रहा है वो देखते हैं। यस सर बताइए। ओके। मादुरो कैप्चर्ड फ्लोन आउट यूएस टू रन वेनेजुएला ट्रम्प। तो आप सबको पता है भाई, एक तरह से इट्स अ बॉम्बार्डमेंट इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। एकदम से बम सा फोड़ा है ट्रम्प साहब ने। थोड़ा सबको पता था कि कुछ ना कुछ वेनेजुएला के इधर उधर चल रहा है, बट इतना बड़ा किसी को नहीं पता था कि स्टेप लेगी यूएस। यूएस ने ओवरनाइट ही कम से कम बहुत सारे अपने एयरक्राफ्ट्स भेजे, फोर्सेस भेजी, और वहाँ से उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर करके ले आए, किडनैप करके ले आए। तो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द वर्ल्ड, है ना, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन कुछ है ही नहीं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। रूल्स जहाँ पे नहीं होते फिर तो कोई कुछ भी करेगा भाई। तो पावर की चल रही है बस, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। तो ऐसा हुआ वेनेजुएला के साथ। चाहे वेनेजुएला सही है या गलत है वो बात अलग है, बट दे डिजर्व अ फेयर ट्रायल। कि यार एक तरह से उनका पहली बात गलती तो क्लियर करो, और ये सब तो फिर भी नहीं करना होता। आप सैंक्शंस लगाइए, चीज़ें करिए जो रूल्स के हिसाब से है। बट करा भाई, चल रही है भाई, ये होता है ना, चल रही है भाई, चलाओ फिर। ट्रम्प साहब ने। तो आपको इस न्यूज़ में क्या ध्यान रखना है? देखो, एक तो एक चीज़ ध्यान रखा करोगे ना, फालतू के शोर से बचो। आप डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही पता होनी चाहिए। क्या हिस्ट्री है, क्या ये है वो है, ठीक है, एक बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए चीज़ों का। आप यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए नहीं पढ़ रहे हो। ऑब्वियसली यूपीएससी तो ये एग्ज़ाम लेता ही है। तो मेरे हिसाब से डिफेंस एग्ज़ाम के लिए आपको जो पता होना चाहिए वो है, क्या नाम था जिनको लेके गए हैं उन प्रेसिडेंट का, वो है आपका निकोलस मादुरो। उनको और उनकी बिलव्ड वाइफ को भी ले गए हैं, ठीक है। अब जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट को चार्ज दे दिया गया है कंट्री को रन करने का टेम्परेली, बट ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि हम ही कंट्री को रन करेंगे कुछ टाइम। तो देखते हैं, बट अभी वाइस प्रेसिडेंट ही वहाँ के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। उनका नाम है डेल्सी, डेल्की, या फिर पार्डन मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। आप बताइए क्या बोलते हैं, मेरे को भाई ज़्यादा नहीं पता इनकी लैंग्वेज के बारे में। डेल्सी रॉड्रिगेज। रॉड्रिगेज तो मुझे पता है, क्योंकि रॉड्रिगेज यूएसए के अंदर भी बहुत सारा नेम होता है। डेल्सी रॉड्रिगेज ये आपकी एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे। इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। और क्या है वेनेजुएला में, एक बार वेनेजुएला का मैप भी ज़रूर हम देखेंगे। मैप तो देखना हमारा काम ही है सीरीज़ का। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है। तो हम अपने इंडिया से स्टार्ट करते हैं भाई, हमेशा ये हमारा प्यारा इंडिया है। प्यारा इंडिया से हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये आपका पैसिफिक ओशन क्रॉस करते हुए ये हम पहुंच गए भाई। ओ ओ ओ ओ सीधे हो भाई। ये देखो हवाई है, अमेरिकन टेरिटरी है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। अब ये हम यूएस पहुंच गए, जहां भाई अभी हमारे वो बेचारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, इनको उठा के लाए हैं। ये है भाई आपका वेनेजुएला, ठीक है। लैटिन अमेरिका कंट्री बोल सकते हैं हम इसे, बिल्कुल बोल सकते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। लैटिन अमेरिका कंट्री बोल सकते हैं। लैटिन अमेरिका कंट्री कौन सी होती है? थोड़ी सी ये सेंट्रल कंट्री और नीचे तक की। ऐसी कोई परमानेंट लाइन नहीं है कि ये लैटिन अमेरिका है। लैटिन अमेरिकन कल्चर से डिफाइन होते हैं, तो इनको भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये है वेनेजुएला। अब वेनेजुएला, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ ये इसकी बाउंड्री शेयर करता है। कोलंबिया के साथ शेयर करता है वेस्ट में। ईस्ट में गुयाना के साथ करता है, गुयाना है, फिर फ्रेंच गुयाना है, बस गुयाना के साथ करता है। साउथ में ब्राज़ील के साथ करता है ना, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका ब्राज़ील। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ इसी पे क्वेश्चन पूछ लेगा, पूरे कॉन्टिनेंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए।
ठीक है, और किसके साथ टच करता है, और किसी के साथ नहीं करता। कोलंबिया, गुयाना और ब्राजील। इसकी कैपिटल क्या है, वैसे तो चलो यार दिख ही रही है तो बता। कैराकस इसकी कैपिटल है ना, जहाँ पे सारा सिनेरियो चल रहा है कैराकस में। अब यहीं पे बाहर ही कैपिटल थी, तो यहीं पे प्रेसिडेंट साहब वगैरह थे, बाहर से बाहर ही ले गए, है ना। अंदर घुसना होता है तो और दिक्कत होती है, बट वो बाहर से बाहर ही ले गए। ठीक है। और लैटिन अमेरिका, ये आपका कौन सी सी है, करेबियन सी है, यहाँ तक करेबियन सी आती है। ये कौन सी सी को टच करता है भाई, ऑब्वियसली नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को टच करता है, पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है वेनेजुएला। करेबियन सी को भी, करेबियन सी वैसे नहीं टच करता, क्योंकि करेबियन सी यहीं पे ख़त्म हो जाती है एक तरह से, यहाँ तक तो हम अटलांटिक ओशियन। बाकी इसको करेबियन सी में भी बोल सकते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि डिमार्केशन नहीं होती ना सीज की, मिक्स होता है, तो थोड़ा बहुत पार्ट इसका टच करता है वेनेजुएला का, थोड़ा बहुत नहीं करता, यहाँ से नहीं करता। तो क्या ध्यान रखोगे सर, कौन सी कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करता है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, आसपास कौन सी कंट्री है। तो काफ़ी शिकायतें करी हैं कंट्रीज़ ने यूएसए को। कुछ कंट्रीज़ थी जैसे क्यूबा हो गई, क्यूबा की फोर्सेस भी इसके अंदर थी वेनेजुएला में, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी फोर्सेस के लिए। इसके भी बता रहे हैं 56 कुछ ऑफिसर्स, 36 कुछ ऑफिसर्स दे हैव बीन किल्ड। तो इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़ फॉर जियो वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये सब है, इतना ध्यान रखेंगे बहुत है। बाकी इस कॉन्टिनेंट को भी एक बार स्टडी कर लेना है, या सी बता दिए करेबियन सी है, और ये सब चीज़ें। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए वहाँ से। ये दो चीज़ पता चलेगी। और वेनेजुएला के बारे में एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इसके ना भाई लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं आज तक, हम जितना जानते हैं। ऐसा है ना कि हर किसी एरिया की अभी स्टडी नहीं हुई है, जहाँ की स्टडी हुई है उसके हिसाब से जितनी भी स्टडी हुई है, जैसे इंडिया की भी जियो जियो मैपिंग ढंग से हुई नहीं है, हमें नहीं पता कि कहाँ पे कौन से रिजर्व्स हैं। बाकी ये हमें पता है इंडिया बहुत रिच है रिजर्व्स के अंदर, बट अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और ना हम उसमें इतना पैसा लगाते। लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं वेनेजुएला में, बट ड्यू टू सैंक्शंस यहाँ से जो तेल निकलता है वो बस 1% होता है पूरे वर्ल्ड का, ड्यू टू सैंक्शंस। सैंक्शंस हैं यहाँ पे। सैंक्शंस क्यों है, क्योंकि यार अब होती हैं कुछ रिबेल कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, इलीगल रैकेट्स चल रहे हैं, ढंग से सिविलाइज्ड कंट्री नहीं है इतनी ज़्यादा ना, तो सैंक्शंस है रहे हैं इस पे हमेशा से। तो ऑयल वगैरह इनसे कोई ख़रीदता नहीं है इतना ज़्यादा, तो ये निकालते भी नहीं इतना। सैंक्शंस की वजह से यहाँ पे ओनली 1% ऑयल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, सैंक्शंस की वजह से। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखोगे, आपके एसएसबी वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी जिसका इंटरेस्ट है जियो पॉलिटिक्स में वो ढंग से कर सकता है, बट आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, आप सिविल सर्विसेज भी नहीं दे रहे, तो बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं जाना, ऊपर ऊपर से, इससे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अभी इतना और मैपिंग। ठीक है सर, और बताइए, और बताता हूँ भाई। आफ्टर अ चोपी स्टार्ट, स्टिच शिप INSV कुंदनिया बैक ऑन कोर्स। अब ये सर क्या है, एक्चुअली अभी हमारी इंडियन नेवी की शिप है एक, क्या है, सेलिंग शिप। अब सेलिंग शिप्स क्या होती हैं, एक्चुअली विदाउट एनी इंजन और मोटर की शिप्स होती हैं इंडियन नेवी। उन सेलिंग एक स्पोर्ट भी है, तो इसलिए इंडियन नेवी के लोग उस स्पोर्ट में भी पार्ट लेते हैं और उनकी शिप्स को भी रखते हैं, और टाइम टू टाइम एक्सपीडिशन भी जाते हैं सेलिंग पे, कि गए हुए हैं यहाँ से वहाँ। इस बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है कि इस बार इंडियन नेवी ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर, और भी छोटे बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं, बट मेजर ये दोनों ने मिलकर क्या करा कि पुरानी हमारी जो एंशियंट शिप बिल्डिंग टेक्निक है उनका यूज़ करा, और इस बार जो शिप बनाई वो स्टिच करके बनाई, स्टिचिंग द प्लैंक्स। मतलब जो पल्ले होते हैं शिप्स बनाने के लिए लकड़ी के, उनको अलग मटेरियल से जोड़ा जाता है, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, बट पहले क्या होता था, स्टिच करा जाता था उनको, रेजिन्स वगैरह से, ग्लू वगैरह होती थी उनकी उस टाइम पे, तो उन सब का यूज़ करके स्टिच करें हैं प्लैंक्स, और उस शिप को लेके गए हैं, है ना। तो काफ़ी ही ज़्यादा यूनिक हमारा एक एक्सपीडिशन है ये, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। स्टिच करा है प्लैंक्स को सर, ठीक है, और क्या है इसके बारे में सर। और भाई ये है कि कहाँ से कहाँ तक गई है, तो मैं एक इमेज रखी है मैंने, ये देखो, कुंदनिया बिल्ड ऑन 200 ईयर ओल्ड टेक्निक, कहाँ से कहाँ तक गई है ये,
हमारे पोरबंदर से लेकर, गुजरात में पोरबंदर से लेकर गई है आपके ओमान तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोरबंदर ऑफ गुजरात टू ओमान, ये इसका सेलिंग रूट है। अब ये कुछ टाइम है, 15 दिन का वॉयज है, 18 सेल, इतना तो ध्यान नहीं रखना, बट नाम क्या टेक्निक है, एंशियंट टेक्निक पे बनी गई है, कहाँ से कहाँ तक गई है, थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं कि 15 दिन का वॉयज है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे को लगता है कि ये देखने को बिल्कुल मिल सकती है आपके। इसको बोलते क्या है, इस वॉयज को बोलते हैं ट्रांस ओशियन नेविगेशन वॉयज। मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा, ठीक है। अरे भाई, अरे भाई, ठीक है, ट्रांस ओशन नेविगेशन वॉयज बोला गया है इसको। ठीक है, कि एक ओशन में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इट्स दैट टाइप ऑफ वॉयज। तो ये चीज़ें भाई आप ध्यान रखेंगे, किसने करा है, क्या नाम है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही अच्छा होगा भाई आपके लिए, है ना। तो यार एक चीज़ और, कि मैं ये सारी जो पीडीएफ है जो पढ़ा रहा हूँ, ये सब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ। आप भाई उसको ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि यार क्या है, एक बार पढ़ने से आप कोई सुपर ह्यूमन तो हो नहीं, ध्यान रहेगा। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, डेली टाइप रिवाइज करो, और एंड में मंथली वीडियो से रिवाइज करो, वो भी मैं लेके आऊँगा मंथली वीडियोज़। तो उससे आपका काम पक्का बन जाएगा। अब चाहे आप सुबह देख रहे हैं इन वीडियोस को, तो शाम को पीडीएफ से गो थ्रू करो, जल्दी से 2 मिनट में हो जाएगा। शाम को देख रहे हो तो सुबह गो थ्रू करो, 2 मिनट में हो जाएगा। हर चीज़ जो पढ़ी होती है वो गो थ्रू ज़रूर करो। इसीलिए चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ देखो, और चैनल के अंदर ना यार मैं डेली बेसिस पे स्क्रीनशॉट और कटआउट न्यूज़पेपर के शेयर करता हूँ, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने के लिए। प्लस मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में से जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उन्हीं को रख के बाकी सबको एडिट कर देता हूँ, ताकि आप न्यूज़पेपर में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। जिससे जो न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको 2 घंटे लगेंगे, उससे वो पढ़ने में आपको सिर्फ 45 मिनट्स। तो ये सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं भाई, तो करो यार ज्वाइन और फ़ायदा उठाओ, और मेरे को अच्छा ही लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है। चौहान, हमारे मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी। उन्होंने कहा है कि इंडिया अब नंबर 1 बन चुका है राइस प्रोडक्शन के अंदर। तो काफ़ी बढ़िया बात है। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं हम कि भाई इंडिया हैज़ नाउ बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। और क्या ध्यान रख सकते हैं, इंडिया किस किस चीज़ में नंबर 1 है। और इंडिया भाई ऑब्वियसली मिल्क के अंदर नंबर 1। दूध पीते हो नहीं पीते? दूध बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो 2 गिलास दूध तो यंग लड़के हो 2 से 3 गिलास 4 गिलास भी पी सकते हैं ना, वर्कआउट वगैरह भी करते हो तो। मिल्क नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं हम। और किस में? मिलेट्स में नंबर 1 प्रोड्यूसर है। पार्डन मी फॉर माई हैंड राइटिंग, है ना। हैंड राइटिंग में तो भाई मैं माशाल्लाह हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ, इतनी भी बुरी नहीं है वो, मैं थोड़ा तेज़ लिखने के चक्कर में कर देता हूँ, है ना। तो और किस में भाई? मैंगोज़ में हम लीडर हैं। मैंगोज़ में तो हम बहुत ही लीडर हैं, और बनानास के अंदर हम लीडर हैं। और मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, क्या पता आपको बोल दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया नॉट नंबर 1, तो ये सब दे दे, ऐसा हो सकता है कोई जूट के अंदर हम नंबर 1 है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए। इसमें तो हम क्लियर कट विनर हैं। बाकी चीज़ें ऊपर नीचे हम होते रहते हैं, कभी हम आगे कभी पीछे, इसमें हम क्लियर कट विनर है। राइज में भी हम सेकंड नंबर पे तो चल ही रहे थे, अभी फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। चीयर्स भाई, चीयर्स। आगे देखें सर, आगे देखो सर। राजनाथ सिंह जी, मरीटाइम रिसोर्सेज नॉट एन एसेट ऑफ वन नेशन। अभी हम लोगों ने क्या करा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिप है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की, उसका नाम है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप शिप है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की। अभी वो कमीशन करने गए थे राजनाथ सिंह जी गोवा, तो उसके अंदर ये बात बोली थी कि मैरीटाइम रिसोर्सेज जो हैं वो सबके लिए हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड की ये शिप है। किस तरह की ये शिप है भाई? ये है यार आपकी पॉल्यूशन पीसीवी, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। ठीक है, सब चीज़ लिख रहा हूँ भाई, सब चीज़ लिख रहा हूँ, फिर भी नहीं करके आएगा तो क्या फ़ायदा है।
है ना, इसको पीडीएफ से ज़रूर पढ़ो, तभी लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख रहा, बता सकता हूँ। पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, मतलब अब क्या होता है ना, आपके ओशन के अंदर काफ़ी बार ऑयल स्पिल हो जाता है, उसको साफ करना है ताकि पॉल्यूशन, ताकि गंदा ना हो, नेचर खराब ना हो, पानी खराब ना हो, एनिमल्स को हार्म ना पहुंचे, या फिर कोई और भी ट्रेजिडी हो गई, मान लो कोई शिप का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे पॉल्यूटेंट्स फैल गए पूरे ओशन के अंदर, उनको साफ करना, तो ये सब चीज़ों के लिए स्पेशलाइज्ड है ये वेसल। और क्या से क्या क्या चीज़ें कर सकता है वेसल भाई? फायर, फायर कंट्रोल, है ना, वो सब भी पॉल्यूशन के अंदर ही आ जाता है। रेस्क्यू मिशंस भी कर सकता है। ये सब चीज़ों के लिए वेसल स्पेशली बनाया गया है। समुद्र प्रताप, इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, तो ये है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई इंडियन अभी कोस्ट गार्ड के पास नहीं था। क्या ऐसी खास बात है इसके अंदर? एक तो पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, पहला पूरा डेडिकेटेड उसी काम के लिए। दूसरा, लार्जेस्ट वेसल ऑफ कोस्ट गार्ड है ये, लार्जेस्ट ऑफ कोस्ट गार्ड येट, अभी तक। तो ये भी एक बड़ी बात है सर, सबसे बड़ा है। हाँ, सबसे बड़ा है मेरे भाई। अब ये जो है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, अपनी खुद की क्लास है। क्लास मतलब जब भी पहली शिप आती है एक तरह की, उसको उसकी तरह की बाकी जो भी शिप आ रही हैं सेम प्रोजेक्ट में, उन सारी शिप को उसी क्लास का बोला जाता है। जैसे कि हमने सबसे पढ़ा है प्रोजेक्ट 17A, 17B, प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 16, 15B, ये सारी अलग अलग क्लास की हैं। तो क्लासेस का नाम एक बार आप ज़रूर बताइए, इन प्रोजेक्ट्स में जो भी मैंने नाम बोला है उन्हें क्लास का नाम बताओ कमेंट में। अब ये जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ये दो शिप्स हैं, दो शिप्स आएंगी। पहली आ चुकी है समुद्र प्रताप, दूसरी आएगी। मैं उसका नाम से अभी आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहता क्योंकि वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। दो शिप्स आएंगी। कौन बना रहा है इन्हें भाई? इनको बना रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, क्योंकि गोवा में ही ये कमीशन हुई है, इसी से ध्यान रख सकते हैं। जहाँ पे कमीशन होती है जर्नली, वही एरिया का शिपयार्ड उसे बनाता है। 60% 70% इंडिजीनियस है शायद, ये 70-60% चीज़ें हमने अपने देश की लगाई हैं। बिल्कुल सही सर। बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया है। पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी समुद्र प्रताप, आईसीजी समुद्र प्रताप हम इसे बोलेंगे जब बैक करना है ना। और क्योंकि पहली अपनी तरह की है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर हो गई हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ये वाली और ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो ये दिख सकती हैं सीधे सीधे एग्जाम में। जो बातें मैंने बताई हैं उनको रिवाइज करो यार, पीडीएफ से देखो, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके न्यूज़पेपर वाले इनिशिएटिव को, उसका बेनिफिट उठाओ और यार पढ़ते रहो अच्छी तरह, है ना। तो कल मिलते हैं, आज के लिए यही था बस। ध्यान रखो यार भाई अपना। ओके सर।